जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब कारी तंजील साहब, उनसे बिला ताखीर में दरख्वास्त गुजार हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ लिया है, मेहमान काफ़ी तशरीफ़ फरमा है। कारी तंजील साहब बिला ताखीर उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ हुजूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपनी हाज़िरी पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व खालिकुल नबिय्यिना लौलाहु मा खलक़स समा सल्लु अलैहि दाइमा। अम्मा बाद, आज की ये पुरवकार बामकसद तय्यब व ताहिर अकमल व कामिल बासआदत महफ़िल पाक बसिलसिला उर्स मुबारक ख्वाजगाने चूरा शरीफ बउनवान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनकात पजीर है और रौनक बज़्म आशिकां सफ़ीर इश्क़ रसूल गवासे बहरे इल्म मारिफत कासम फैज़ान ख्वाजगान चूरा शरीफ कासम फैज़ान ताजदार ख़त्म नबूवत मेरे सैयदी मुर्शदी किबला पीर सैयद सादत अली शाह साहब ज़ीदा शरफ़ुहू ज़ेब सज्जादा दरबार आलिया चूरा शरीफ अब जलवा फरोज़ हैं और स्टेज के ऊपर मेरे मसलक के मुमताज़ उलमा सना खान तशरीफ़ फरमा है। मैं किबला पीर जी की ज़ियारत के लिए हाज़िर हूँ, मगर हम सब यहाँ पर एक अजीम मकसद के लिए हाज़िर हैं और वो मकसद किबला पीर जी की इजाज़त से आपके दामन में रखना चाहता हूँ। कितने दूर दराज से सफ़र करके आप आए, उलमा आए किबला पीर जी की मैयत में, तो मैं अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ की नेमत से सरफराज फरमाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आने का मकसद आपके सामने ज़रा अपने उस माहौल में बयान कर दूँ। लेकिन आपकी ये सुस्ती, ये काहली मुझे बात चेहरों पर या तो भूख के आसार नजर आ रहे हैं या थकावट के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल ताजदार ख़त्म नबूवत की महफिल में आए हो, मैं नारा लगाऊंगा, जरा आपके ज़ौक़ का अजहार करना है और आपके ज़ौक़ को दुबाला भी करूंगा, मगर आपके ज़ौक़ को देखने के लिए कोई जुबान खामोश ना रहे और हाथों को इसलिए बुलंद करें कि कल क़यामत वाले दिन जब हम मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में पेश होंगे तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जिस्म का हर उज़्व इंसान के बारे में गवाही देगा। ये हाथ भी बोलेंगे, कान भी बोलेंगे, आंखें भी बोलेगी, पांव भी बोलेंगे, उंगलियां भी बोलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि जब मैदान महशर में मेरा और आपका हिसाब शुरू होने लगे, हमारे हाथ बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करे, मौला चूरा शरीफ की सरजमीन का पर तेरे महबूब के नाम पर इसने बुलंद किया था, हम इसकी सिफारिश करते हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, जिन्हें अल्लाह ताला ने हाथ भी अता फरमाए और कुव्वत भी अता फरमाई है। ये मुझे आज ही बाजू पे लगी है, लेकिन मैं पूरे उस वजद के साथ हाथ उठाऊंगा, लेकिन आपने भी उसी वजद और मोहब्बत की हाजिरी पेश करनी है। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूं बस ये नारा अपनी नस्लों की घुट्टी में शामिल कर दो ना, यही किबला पीर जी का एहसान है हमारी आने वाली नस्लों पर कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर मेरा मुर्शिद यही पैगाम देता है, छोड़ दो सारे मामलात, अगर हमारी इज्जतें सलामत हैं तो ताजदारे ख़त्म नबूवत के सदके से सलामत हैं। यही पैगाम, यही मैसेज, यही उन्वान जगह जगह पर करिए करिए, बस्ती बस्ती, कूचे कूचे में जाकर मेरे पीर जी फरमा रहे हैं और बयान मकसद जिंदगी बयान करके कहते हैं कि मकसद जिंदगी आप हैं मकसद जिंदगी। सालाना उर्स पाक की महफिल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लो ना, मकसद जिंदगी
औलाद से सफर करके आने वालों, यही हमारा मकसद के मकसद जिंदगी आप हैं। मेरी हर एक खुशी आप हैं। जिस जिसकी खुशी मेरे कमली वाले वो मोहब्बत के साथ शामिल हो जाए ना आका, मेरी सारी खुशी है। मकसद जिंदगी आप हैं और ख्वाजाए ख्वाजगा फातेह कादिया। सारे बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। मां दाद की बिला पीर जी नहीं काफी है, और जिथे ऐ बैठे होवन उथे दाद की जरूरत भी कोई नहीं, लेकिन मैं तुहाडी हाजरी लवाना चाहना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ख्वाजाए ख्वाजगा फातेह कादिया, पीर मेरे अली आप हैं। पीर मेरे अली आप हैं। आप हैं मकसद जिंदगी। जिसकी मकसद जिंदगी कमली वाले की जात हो गई, वो अरब का बेशक कोई ताजर ही क्यों ना हो, जब मकसद जिंदगी मुस्तफा की जात बनी तो आशिकों का इमाम ताजदार सदाकत अफजलुल बशर इबादल अंबिया जनाबे सिद्दीक अकबर बन गया। जब मकसद जिंदगी कमली वाले की जात बनी तो ताजदार अदल फारूक आदम बन गए, मौला उस्मान बन गए, मौला अली बन गए। मकसद जिंदगी। और पता है ये जो सिलसिला नक्शबंदियत, मैं किबला पीर जी की इजाजत से मैं एक ही जुमला कहना चाहता हूं। उस अजीम हस्ती जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया नामे मुस्तफ़ा पे, बहुत शार्ट लफ्जों में आपके दामन में डालना चाहता हूं। जब हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा फरमाया, हज़रत मौला अली कह दे मौला, बोलो मौला, ऊंचा बोलिए मौला। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पे भी कुर्बान, मौला अली की वलायत पे भी कुर्बान। हमारी घुट्टी में सहाबा की नौकरी भी है और हमारी घुट्टी में अहले बैत अतहार की नौकरी भी है। हम ना इधर फिसलने वाले, हम ना उधर फिसलने वाले, इसलिए कि हमें अकीदे की बुनियाद में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी मिली है, मौला अली की शुजाअत भी मिली है और हसनैन करीमैन की शहादत का जज्बा भी मिला है। मौला अली अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। मुझे एक भाई ने हुक्म दिया, मैं असल में उस बात की तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये रिवायत आपके सामने रखकर मौला अली लहदे सिद्दीक में उतरे। काश के वक्त होता मैं इसको बड़ा अपने अल्फाज में फैला के बयान करता। मौला अली लहदे सिद्दीक में उतरे। मेरी बात समझ आ रही है? एक बात याद रखिए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली रास्ते में मुलाकात हो गई तो हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के फरमाने लगे, या अली, मैंने नबी से सुना है कोई जन्नती उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके परवाने पर अली तेरी मोहर नहीं होगी। मोहब्बत के साथ
मैंने पहले कहा है कि हम हुजूर के सहाबा के भी नौकर हैं, हुजूर के अहले बैत के भी नौकर हैं। उस वक़्त तक कोई जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके परवाने पर अली मोहर न लगाए। हजरते मौला अली मुस्कुराए, आज करने लगे सदकता या अबू बकर भाई आपने सच फरमाया है, मगर मैंने सुना है उस वक्त तक किसी जन्नती के परवाने पर अली मोहर नहीं लगाएगा जब तक उसके जन्नत के परवाने पर सिद्दीक अकबर की सिफारिश के दस्तखत नहीं होंगे। लहदे सिद्दीक अकबर में उतरे कौन? सारे बोलो, फिर बोलो, प्यार नाल फिर बोलो, मौला अली। मौला मैं एक जगह बयान किया तो एक बंदे आने जनाब हजरत साहब मौला अली शिरक नहीं हो गया? मैं कि तुसने मौलवी की मौला ना, सिर्फ मौलवी नहीं मौला ना आखी छोड़ी है तो शिरक कोई नहीं। तो मौला अली तो वो जिन्होंने बारे च मौला मेरे मुस्तफ़ा फरमाया। मौला अली लहदे सिद्दीक अकबर में उतरे, अपने हाथ से लहदे सिद्दीक अकबर को साफ कर रहे हैं। जब लहदे सिद्दीक अकबर से बाहर निकले, मौला अली की आंखों में आंसू जारी हो गए, रोना शुरू फरमा दिया। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार से साबिए रसूल अर्ज करने लगे, मामला क्या है? आप तो जुर्रत और बहादुरी का पहाड़ हैं, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे जारी हो गए? आप फरमाने लगे बस मामला छोड़ो। वो आज करने लगे जब से लहदे सिद्दीक से बाहर आए हैं आपकी आंखों से ये आंसू का दरिया निकल रहा है, वजह क्या है? मौला अली फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, मैं सिद्दीक अकबर की लहद को साफ करने के लिए जब अपने हाथ को लहदे सिद्दीक में साफ कर रहा था तो फिर मेरा हाथ मुस्तफा के हाथ के साथ लग गया। तो हुजूर फरमाने लगे अली तुम बाहर चले जाओ, कल सिद्दीक ने मेरे लिए गारे सोर को साफ किया था, मैं अपने यार को के लिए लहदे सिद्दीक को साफ करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अपने अकीदे पे नाज करो, हमारा अकीदा कोई बाजारी अकीदा नहीं है। हमें वो सिलसिला मिला है कि जिस सिलसिले की कड़ियां ताजदार सदाकत के साथ मिल रही हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ताजदार अदल के साथ मिल रही हैं, ताजदार सहा के साथ मिल रही हैं, ताजदार हल अता के साथ मिल रही हैं। वही सैयदना सिद्दीक अकबर मुझे हुक्म दिया था मेरे भाई ने, हुजूर आप इजाज़त दें तो पूरी बहुत तवील उन्होंने मुनाजात लिखी है, मगर मैं सिर्फ 2 अशार बताना चाहता हूं कि नक्शबंदियत की जड़ ने आजिज़ी कितनी की है, इनकिसारी कितनी की है। ये दिल के कानों के साथ समात करने वाली मनाजात हैं, बड़ी तवील है, मगर मैं 2-3 अशार पेश करके क़िबला पीर जी की इजाजत से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ताजदार सदाकत, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा मिल गया, कितनी अजमतें मिल गईं, कितनी रफ़तें मिली, कितनी शान और मकाम और मर्तबा मिला। वो सैयदना सिद्दीक अकबर जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 बदुआ इल्तिजा करने लगे तो अर्ज़ करते मौलाए कायनात खुज़्बे लुत्फ़े का या इलाही मल्लहु ज़ादुल कलील। मैं शायद सारी दुआ ना तर्जमा तो ना कर सका, लेकिन एक शेर ना तर्जमा मियां मोहम्मद साहब भी किया। इस अरबी इबारत ना तर्जमा मैं शायद सारिया ना कर सका, वक्त कोई नहीं, मगर एक शेर ना तर्जमा कर सा। मगर आप जरा अपने ज़ौक़ का आज़ार, अरबी की चूंकि इबारत है, जिन्हें समझ आ रही है और जिन्हें नहीं समझ आती वो सिद्दीक अकबर की इस दुआ पर आमीन कहते हुए सुभान अल्लाह कहते जाएं। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर करते मौलाए कायनात खुज़्बे लुत्फ़े का या इलाही मल्लहु ज़ादुल कलील मुफ़लिसुम
मुफलिसुम बिस्सिद्की सादी हिंदा बाबी का या जलील ज़ंबुहु ज़ंबुल अज़ीमुल फ़ग़फ़िरी ज़ंबिल अज़ीम इन्नहु शख्सुन गरीबुन मुज़निबुन अब्दुन ज़लील इन्नहु शख्सुन गरीबुन मुज़निबुन अब्दुन ज़लील और मिन्हु इस्यानु वलिस्यानु वसाउल बादसाब मिनका इहसानु व फद्ल बादाइताइल जज़ील मिनका इहसानु व फद्ल बादाइताइल जज़ील और कुल्ले नारिन नबरती या रब फी हक्की कमा कुल्ले नारिन अबरदी या रब फी हक्की कमा कुल तकुल या नारो कूनी अंत फी हक्किल खलील। आज करते हैं मौला तू अगर आतश कदे नमुरीदी को अपने इब्राहिम के लिए ठंडा फरमा सकता है तो आतशे दोज़ख को भी अपने महबूब की उम्मत के लिए ठंडा फरमा दे। कुल्ले ना या रब फी हक्की कमा कुल तकुल या नारो कूनी अंत फी हक्किन खलील अंत शाफी अंत काफी फी मुहिम्मा अंत रब्बी अंत खस्बी अंत लीनी मल वकील और कैफ़ा हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल। आज तो अगर हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ने 2-4 हफ्ते शुरू हो जाएं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझते हैं। वो हस्ती की जिन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में दी गई वो अर्ज क्या करते हैं रब की बारगाह में कि कैफ़ा हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल कैफ़ा हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल सू आमाली कसीरुन ज़ादु ताती कली। अल्लाह मेरे अमाल को ना तोलना और अगर अमाल तोले तो सिद्दीक़ के गुनाह ज्यादा होंगे नेकियां कम होंगी। तो इसका तर्जमा आरफ़े खड़ी की ज़बान में कर देता हूं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो या रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करने लगे मौलाए कायनात जे में देखा अमला कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा ओ सुनिया तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। मक्ते में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर करते हैं ऐना मूसा ऐना ईसा ऐना यहया ऐना नूह ऐना मूसा ऐना ईसा ऐना यहया ऐना नूह ऐना मूसा ऐना ईसा ऐना यहया ऐना नूह अंत या सिद्दीक़ आसिल तो बिलल मौलल जलील। या अल्लाह ये तेरा आसी सिद्दीक़ अकबर है इसकी दुआ को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा दे। मेरे भाइयों और दोस्तों नाज करें अपने अकीदे पर कि हमें अकीदा सच्चा और सच्चा मिला साफ और सुथरा मिला बाजारी नहीं। इस अकीदे पर नाज किया करो कि हम हमारे अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वली कुतुब गौस अगियास अबरार अखियार
जितने भी दुनिया में गुजरे वो इसी अकीदा हक पर नजर आते हैं। अल्लाह ताला इस आस्थाने को आबाद शाद रखे और जो फैज़ान नबूवत मेरे मुर्शदी तकसीम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला इस फैज़ान को मजीद दवाम और बरकत नसीब फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला माशाअल्लाह डीली सुभान अल्लाह। जो बंदा पढ़ता है जोर उसका ज्यादा लगता है और भूख भी उसे ज्यादा लगती है। सारे मिलकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके, जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके, जमाना सारा ही इस बात को तस्लीम करता है तुम्हारे और अली के ज़र्फ में बस फर्क है इतना कि तुम्हें तफरीक आती है अली तकसीम करता है, तुम्हें तफरीक आती है अली तकसीम करता है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ने हैं सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में। एक वाक़या बड़ा मारूफ है, हुजूर खास तवज्जो और दुआ लेते हुए सौदा साहब की तवज्जो फरीद भाई। एक वाक़या बड़ा मारूफ है कि सरकार मौलाए कायनात अपने घर से निकले, बाहर यहूदी काफ़ी तादाद में खड़े थे। यहूदियों ने कहा कि आज अली से सवाल पूछने हैं कि नमाज का वक्त गुजर जाएगा और अली सवाल का जवाब सोचते रहेंगे। उन्होंने पूछा कि या अली कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सरकार मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाया कि जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। ये वाक़या आपने सुना है ना? जिसने सुना है वो हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। वाक़या ये 33% हिस्सा है इसका। मैं वाक़या आपको मुकम्मल सुनाना चाहता हूँ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। सरकार मौलाए का उसने कहा या अली कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाया जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहूदी पहला बैठा दूसरा खड़ा हो गया, बड़ी तवज्जो रखिएगा। यहूदी पहला बैठा दूसरा खड़ा हो गया। उसने कहा या अली कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो अपने बच्चों को दाना चुगवाते हैं वो अंडे देते हैं। यहूदी दूसरा बैठा तीसरा खड़ा हो गया। उसने कहा या अली कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। मेरे मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाया जो ग़िज़ा को चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो ग़िज़ा को निकल के खाते हैं वो अंडे देते हैं। यहूदियों पे सन्नाटा छा गया। मौलाए कायनात ने मजमे की जानिब देखा और फरमाया कि पूछना चाहते हो यही सवाल मुजली से क़यामत की सुबह तक पूछते रहो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, इसी एक सवाल का जवाब अली क़यामत की सुबह तक बदल के देता रहेगा। जिस अली का इल्म ये है उस अली का मकाम क्या होगा, उस अली का मनसब क्या होगा, उस अली की फजीलत क्या होगी, उस अली के औसाफ क्या होंगे, उस अली की शान क्या होगी, उस अली की अज़मत क्या होगी, उस अली की फजीलत क्या होगी। मैं मिसरे 4 पढ़ने लगा हूँ, यहाँ से लेकर आखिरी गुलाम तक सारे के सारे खड़े भी हो जाओ। आपकी बात थोड़ी है, मिसरों का वजन ज्यादा है। आखिरी बंदे तक तवज्जो रखेगा। मिसरे आपकी हुजूर की तवज्जो और दुआएं लेते हुए पढ़ रहा हूँ कि हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। हवाला याद नहीं है, अरे किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ना कि जब अली ने कहा हो कि जवाब सोचने दो। हवाला याद नहीं है, अरे किताब सोचने दो। इधर से दुआ होगी, ये सब कुछ मिल गया है। हवाला याद नहीं है, अरे किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला। अरे कि जब अली ने कहा हो कि जवाब सोचने दो, कि जब अली ने कहा हो कि जवाब सोचने दो। मारे महल गवा रहा हूँ आका के बड़े प्यारे सना खान कुछ ही दिन पहले यूके से तशरीफ लाए हैं। उनसे दरखास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ ले आए और हुजूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपनी हाजिरी पेश करें। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शहजाद साहब इस्लामाबाद की सरजमी का बड़ा खूबसूरत नाम, सारे मिलके मोहब्बत और अकीदत के साथ आका के गुलाम का, आका के सना खान के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर।
जो थका नहीं है जो समझता है, हाथ सदका मुस्तफा से मिले हैं, कुव्वत गोयाई सदका मुस्तफा से मिली है। वो सारे मिलकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, लंगर जो सरकार का खाता है वो सारे मिलकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सारे मिलकर नारे हैदरी, नारे हैदरी। पीर सैयद सादत अली शाह साहब, आका के अजीम सलाहकार जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद शहजाद साहब हुजूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपनी हाजिरी पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जब से आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की नौकरी में उस वक्त से चूरा शरीफ के साथ हमारी निस्बतें हैं। अल्लाह ताला ता क़यामत अपने वलियों की ये शमा रोशन फरमाए और मुझ जैसे मस्कीन यहाँ से खैर पाते रहें। हज़रत क़िबला फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद सादत अली शाह साहिब एक अहद का नाम है। आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं जिनको यकीनन गिना नहीं जा सकता। आपके एहसानात हैं हमारे ऊपर और आपका ये चमकता चेहरा अल्लाह ताला हमेशा यूँ ही शाद और आबाद रखे। फ़कत नौकरी के लिए आते हैं और हुक्म की तामील में खड़ा हो गया हूँ। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सारे पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की वो दुनिया पे छाए बैठे हैं, कसम खुदा की वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हमें तो अपनों सी कोई बात नहीं, ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों से कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों से कोई बात नहीं, ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। ओ
बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है, ये वो दर है, ये वो दर है, जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है, ये वो दर। आका के दर की बात हो रही है, जरा कहिए मेरे साथ, मोहब्बत के साथ शामिल रहिए। ये वो दर है, ये वो दर है, ये वो दर है, जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है, ये वो दर है। ये तो बस